नमस्कार, मैं मनीष कुमार। दिशा लाइव न्यूज आप देख रहे हैं और आज हमारे साथ विपिन कुमार यादव जी, जो प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया छतरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो सर, आपको दिशा लाइव न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो सर, आपकी पार्टी इस चुनाव के किस संकल्प के साथ उतर रही है? हमारी पार्टी इस चुनाव में कई संकल्प के साथ उतर रही है, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति हमारी है, किसानों की स्थिति, छात्रों की स्थिति, बेरोजगारों की स्थिति, मजदूरों की स्थिति, किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी उतर रही है। अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है या विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से अमीरी रेखा लागू करेंगे, आर्थिक प्रयत्न लागू करेंगे, कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे तथा कृषि आधारित उद्योग लगाएंगे, कृषि सहायक उद्योग लगाएंगे, नशा मुक्ति, पूर्ण रूप से नशा मुक्ति पर काम करेंगे। किसी भी तरह का जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगाएंगे, प्रत्यक्ष कर की समाप्ति कर दी जाएगी। इन तरह की बहुत सारी योजनाएं हमारे पास है जो कृषि पर आधारित पूर्णता होगी, जिसका आधार बंधुत्वपूर्ण सहकारिता होगा, क्योंकि सहकारिता के बिना जो सरकार भी चल रही है वो पूंजीवादी पैटर्न पर आधारित है और पूंजीवादी पैटर्न कभी भी समाज हित में नहीं हो सकता है। इसीलिए सम्यक व्यवस्था जब तक होगी नहीं तब तक ये संभव है ही नहीं। अच्छा, आज जो बिहार में पलायन की जो चल रही है समस्या है, मजदूरों को जो बाहर में रह करके काम कर रहे हैं, इसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी 100% बेरोजगारों को रोजगार देगी, उस पर काम करेगी। यह कोसी क्षेत्र लगभग कृषि से जाना गया है। यहाँ पे अधिक लोगों का जो पारिवारिक चलता है व्यवस्था, वो कृषि आधारित है। तो उसमें आपकी पार्टी कृषि के लिए, किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं आप बना के आ रहे हैं इस विधानसभा में, और आप किस हद तक किसानों को मदद कर सकते हैं? मैं संक्षेप में अगर बताऊं तो कच्चा माल किसान पैदा करता है, हर तरह का अनाज किसान पैदा करता है और किसान आज कंगाल है। जबकि किसान से उत्पादित तमाम कच्चा माल, धान हो, गेहूं हो, मड़वा हो, मक्का हो, तमाम दलहन फसलें हो, ईख हो, हर फसल हम पैदा करते हैं, लेकिन हमारे पास उद्योग नहीं। जबकि हम हर किसान का फैक्ट्री खेत है और खेत का वह टैक्स पेमेंट करता है सरकार को, इसका नाम मालगुजारी है। और दूसरी कंपनियां जो टैक्स देती है सरकार को, वह भी कंपनियां है और वह खुद अपने सामान का दाम रखने का उसको राइट है, लेकिन हम खुद सामान पैदा करते हैं, हमको राइट रखने का नहीं है। इसीलिए हम गरीब होते चले जा रहे हैं और पूंजीपति वाले लोग अमीर होते जा रहे हैं। सरकार की मंशा है कि किसानों को खेती से विमुख कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। इसलिए सरकार अभी वर्तमान समय में तमाम लोगों को रोजगार करने के नाम पर 10,000 का लोन, 20,000 का लोन, 50,000 का लोन इत्यादि दे रही है कि बिजनेस करो, बिजनेस करो। पता जरा समझिए इस बात को, अगर हर घर में 2-4 महिला है ही, हर घर के महिलाओं या पुरुष रोजगार करना शुरू कर दे, बिजनेस करना शुरू कर दे, तो खरीदने वाला कौन होगा? इसलिए बिजनेस का भी क्लासिफिकेशन होगा कि कौन रोजगार कौन करेगा, बृहद उद्योग कौन करेगा, मध्यम वर्ग उद्योग कौन करेगा, लघु उद्योग कौन करेगा। ये फिक्स होना चाहिए था, ये हम करेंगे, सरकार नहीं कर रही है। जब बिजनेस का क्लासिफिकेशन हो जाएगा तो रोजगार करना आसान हो जाएगा और तब ये काम होगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देने के बाद कृषि सहायक उद्योग, जिससे आप हम समझ रहे हैं बात को, एक उदाहरण के साथ को समझाता हूं। नक्सल में 1 बीघा खेत में 20 मन धान पैदा होता है, उसका कीमत 8 कुंटल हुआ। 8 कुंटल धान का कीमत दूसरा के रेट से मात्र 16,000 होगा। लार पुआर बेच देंगे उसका तो 4,000 का बिकेगा, 16,000 20,000 होगा। लेकिन उस धान के जड़ में सिर जो होता है, उस जिर में इथेनॉल पाया जाता है। अगर इथेनॉल का फैक्ट्री हमारे पास हो जाए तो मिनिमम 50,000 रुपया उस सिर से होगा, धान के सिर से होगा इथेनॉल, और 50-20-70,000 रुपया हमारे पास होगा। हम उसे भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि धान पर आधारित राइस मिल होगा, धान का चावल बनेगा और राइस मिल जो उसका छिलका होता है धान का भूसा, उससे बनेगा राइस ऑयल बनेगा, जो बहुत ही बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए भी है। और छिलका के बाद उसका निकलेगा अवशेष, उससे कूट बनेगा, गिलास बनेगा, खाद वगैरह बनेगा। और ये तमाम चीजें कोऑपरेटिव से होगा। कच्चा माल हम देंगे तो पूंजी भी हमारा होगा, उसमें शेयर होल्डर हम होंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार अभी जो है 10% के आधार पर लोन फाइनेंस करती है। मतलब हम किसी पूंजीपति का पैसा निवेश नहीं करेंगे। अभी सही पॉलिटिकल पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि हम विदेश से निवेश लाएंगे बाहरी लोगों को और निवेश ला करके रोजगार लगाएंगे। ये गलत बात है, क्योंकि अगर ये निवेश बाहर से ला करके लगाता है तो हमको गुलाम बनाने की साजिश कर रहा है ये लोग। तो हम गुलामी नहीं चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, और हम खुद रोजगार लगा करके, कच्चा माल मेरा है, जमीन मेरा है, मैन पावर हमारा है, मानव बल हमारे पास में है और पैसा भी हमारे पास में है। सिर्फ योजना का अभाव है, और योजना कोऑपरेटिव होगा, जिसका नाम बंधुत्वपूर्ण सहकारिता होगा, इस आधार पर करेंगे। इकलौता ऐसा एक पार्टी है जो इस बिहार में कृषि उद्योग आधारित पे बात करती है,
जो कि बहुत अच्छे आते हैं। कोसी में बाढ़ की बहुत मुख्य समस्या रहती है। तो इस हर बार सरकार बनती है किसी न किसी पार्टी की, एनडीए के बनी, आरजेडी बनी, जो भी है, लेकिन आपकी जो पार्टी है, बाढ़ की जो समस्या है उसको परमानेंट रोकने की क्या मतलब योजना है, उस पे आप संक्षिप्त में बताएं। जी बिल्कुल, हमारी जो पार्टी की योजना है, एक बृहद डैम बना करके, हाई डैम बना करके पानी को कलेक्ट करेंगे, उसका छोटे छोटे डैम बना करके पानी को जमा करेंगे, और वह पानी उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को हम भेजेंगे, ताकि वहाँ की सिंचाई, वहाँ पर सुखाड़ रहता है, पानी बहुत नीचे का, पानी का स्तर बहुत नीचे है, हमारे यहाँ पानी का बहुत स्तर ऊपर है। आप ये जानते हैं कि उत्तर दक्षिण बिहार में पानी लेने के लिए नीचे 400 फीट तक जाना पड़ता है, और हमारे यहाँ पानी ऐसे बहते रहता है, ऊपर में मिट्टी के ऊपर पानी बहते रहता है। ये जो पानी नाजायज हो रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है, उस पानी का सदुपयोग करने के लिए भी हम चैनलाइज करके पानी को उत्तर बिहार भेजेंगे, दक्षिण बिहार भेजेंगे, और बाढ़ पर नियंत्रण करेंगे। जो योजना वर्तमान अभी है वो तमाम योजनाएं सरकार की फेल है। लूट की योजना बना करके सरकार लूट रही है हम यहाँ की जनता को और राज्य कोष को। जो राज्य कोष हमारा उसको लूट जा रहा है बाढ़ के नाम पर, हिसाब का